दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये पौधा कौन सा है और इसकी दो पत्तियां आपकी बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारी जो है उससे छुटकारा दिला सकती है। तो पहचानिए ये पौधा कौन सा है। नॉर्मली ये पौधा लगता है कि अदरक का हो या कोई जंगली पौधा ऐसे दिखाई देता हो, लेकिन ये बहुत ही काम का पौधा है जो आपकी बीमारी को जड़ से खत्म कर देती है। मात्र ये 2 पत्ता डेली खाना है, सिर्फ 2 पत्ता। तो पहले मैं उन लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने इसको खाया है और अपनी बीमारी को दूर किया है। बीमारी भी कौन सी? शुगर, यानी कि डायबिटिक। जो लोग डायबिटिक हैं और तरह तरह की दवाइयां खा करके थक चुके हैं, और दवाइयों का फ़र्क कितना रहता है, जब तक आप खाते हैं तब तक वो कंट्रोल में रहेगी, जैसे दवाई छोड़ेंगे वो तेज़ी से बढ़ जाती है। तो देखिए, देर ना करते हुए पहले इन लोगों के नाम बता दूं, फिर मैं बताने वाला हूं इसका यूज़, इसको लगाने का तरीका कि कैसे लगाना है, कौन सी खाद देनी है। क्योंकि कोई भी मेडिसिनल प्लांट ऐसा होता है कि उसमें अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, पेस्टिसाइड डाल देते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है दोस्तों। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। महाराष्ट्र से हैं सुरेश जी, जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया और 1 महीने में इनको रिजल्ट मिला। शुगर इनका 450 जा रहा था, जो कंट्रोल हो गया। दूसरे हैं हल्द्वानी से रमेश कुमार जी, इनका भी कुछ इस तरह से था, इनका भी 1 महीने में कंट्रोल हो गया, लेकिन इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए 6 महीने तक लेना होता है। आगे गुड़गांव से हैं सुषमा जी, जम्मू एंड कश्मीर से अरमान मलिक, अयोध्या से हैं राजू श्रीवास्तव जी, गाज़ियाबाद से मनोज कुमार, एंड रोहिणी से हैं, रोहिणी दिल्ली से एलपी सिंह, और नोएडा से हैं रोहन कुमार। तो ये जो लोग हैं, इन्होंने अपनी जो रिव्यू है हमारे पास भेजा है कि इसका हमने यूज़ किया और हमें बिल्कुल वाकई में फ़र्क मिला। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं बकवास है, करना नहीं है। तो देखिए, दवाई भी आप खाते ही हैं, इसका तो कम से कम कोई नुकसान नहीं है, ना किडनी पे ना लिवर पे। तो इसमें जो होता है, पत्ते के अंदर एक कोरोसोलिक एसिड होता है जो हमारे ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है और पेनक्रियाज को दोबारा से रिएक्टिव कर देता है। तो इस प्लांट का नाम बता दूं अब आपको। इस प्लांट का नाम है इंसुलिन प्लांट। इंसुलिन प्लांट जो है इसका अंग्रेजी नाम है, और हिंदी में हम बात करें तो इसको मधुनाशिनी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, मधुनाशिनी। मधुनाशिनी नाम से ये प्लांट आपको कहीं भी नर्सरी में जाएंगे, 2-4 जगह पता करेंगे, मिल जाएगा। और ख़ासियत इसकी है कि कड़वा नहीं है। जैसे गुड़मार होता है तो बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, तो सबके लिए खाना मुश्किल हो जाता है। तो इसके सारे यूजेस बताऊंगे कि कैसे लेना है, क्या क्या नियम कायदे बरतने हैं। नियम कायदे मतलब क्या सावधानियां बरतनी है, क्या प्रिकॉशंस लेना है खाने पीने में, कि आपकी ये जो बीमारी है वो जड़ से ठीक हो जाए और आप भी जो है हमारी तरह स्वस्थ मस्त इस प्रकृति में रह सकें। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं लगाने का तरीका। लगाएंगे कैसे, पहले लगा लें, जब लगेगा उगेगा तभी तब उसको खाएंगे। तो उसका तरीका मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से तरीके से हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस मेडिसिनल प्लांट को, औषधीय पौधे को उगाने के लिए हमने 10 इंची का मिट्टी का गमला लिया है। देखिए, पूरी तरह से बोलने वाला, और इसके अंदर जो है कम से कम 1 उंगली जाने बराबर सुराख होना चाहिए। उसके ऊपर हम रखेंगे ये टिपरी रखेंगे। मिट्टी का गमला क्यों लें? परमानेंट प्लांट है, सर्दियों में सिर्फ डोरमेंसी में जाता है। मिट्टी का गमला रहेगा तो इसकी जो गांठ बची रहती है, जैसे गर्मी आती है, मतलब फरवरी का महीना आएगा, दिसंबर जनवरी जो है इसमें ये सुप्तावस्था में रहेगा, स्लीपिंग मोड में, और जैसे ही फरवरी का महीना आएगा एकदम से उठ खड़ा होता है। अब इसमें देखिए, छोटे से पौधे के अंदर ये 2 ब्रांच निकली, तीसरी निकल रही है, इसमें भी 2 निकली और इसमें 3 निकला हुआ। तो ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और 1 साल में ऐसा हो जाएगा कि आप और आपके पड़ोसी भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले मिट्टी जो है पोरस होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। हार्ड हो तो उसमें मिला सकते हैं। और खाली मिट्टी के अंदर जो हमने नहीं लगाया, इसमें मिलाया है 6 भाग मिट्टी, 1 भाग गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट मिल जाए तो सबसे बढ़िया। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा। तो ये देखिए, ये मिला करके हमने नीम खली मिला करके मिट्टी तैयार कर ली। इस मिट्टी को हम इस गमले में ऐसे डाल लेंगे। थोड़ी सी मिट्टी जो है वो गीली है, ये फाउंटेन का जो पानी है वो पड़ गया था इसके ऊपर। तो ये लीजिए, ये मिट्टी हमने ले लिया। ये देखिए, ये मिट्टी हमने लिया। अब पौधा उठाते हैं ये वाला और इसको रख के देखते हैं, बिल्कुल फिट आ रहा है आई थिंक। तो इसको क्या करेंगे, हम ये लिफाफे में से पौधे को निकाल देंगे ऐसे। ये देखिए, और ये पौधा मरता नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं मरता। और इसके जड़ें जो हैं बॉन्ड हो गई थी, लेकिन अब खुला मिलेगा
तो थोड़ा सा और फैल पाएंगी, और फिर जब फैलेंगी तो ग्रोथ भी बढ़ेगा। थोड़ा सा नीचे दिख रहा था इसलिए मैंने थोड़ी मिट्टी और डाल ली है। देखिए अब ठीक है, इसको हम ऐसे रख लेंगे। अब क्या करना है, ऐसे में थोड़ी तो हम मिट्टी पा देंगे इसके अंदर, इस तरह से चारों साइड में। ये मिट्टी डाल लिया हमने। अब हमें खाद कौन सा देना है, देखिए एक तो हमने डाला है मिला के, बाकी हमारे पास होता है एक मेडिसिनल प्लांट फूड। मेडिसिनल प्लांट जितने हमारे पास 20-25 किस्म के हैं, जैसे कि ये इंसुलिन हो गया, निर्गुंडी हो गया और रोज़मेरी हो गया। इसी तरह से कई 5-7 किस्म के बेसिल हैं, इलायची है, ऑल स्पाइस है। तो इन सभी में जो है इस तरह का खाद डालना चाहिए, जिससे उसकी जो फ्रेगरेंस और न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, मेडिसिनल वैल्यू, वो ख़त्म ना हो। तो इसको हमें 2 मुट्ठी खाद जो है इस तरह से इसमें डाल देना है, ताकि पौधा जो है हमारा ये 6 महीने के अंदर ऐसा ग्रोथ हो जाए कि आपका पूरा परिवार इसका इस्तेमाल कर सके। ये देखिए, ये हमने इस तरह से खाद डालने के बाद मिट्टी लिया और इसको प्रॉपर तरीके से ढक दिया। ये देखिए, अब मिट्टी जो है गमले में इतनी रखनी है कि पानी ज़्यादा ना इकट्ठा हो। तो कई लोग क्या करते हैं कि 4 इंची 6 इंची खाली छोड़ देते हैं गमला, लेकिन हमें मानना है कि उंगली की एक गांठ के बराबर ही गमला खाली छोड़ना है। अब ये हमारा पौधा लग चुका है। अब हम इसमें डालेंगे पानी, फिर बात करेंगे हम इसको लेना कैसे है और क्या प्रिकॉशंस अपनानी है, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्रॉपर तरीके से हमें जानना है। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाता है दोस्तों, लेकिन लगाते हुए हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, पानी हम डालेंगे लगभग इसमें 1 लीटर। और वेल ड्रेन मिट्टी की पहचान, जैसे हमने पानी डाला वैसे पानी जो है मिट्टी के अंदर समाहित हो गया, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब ये मिट्टी आपको पता लग गई, पौधा लग गया। अब आते हैं हम इसके यूज़ के ऊपर। इसका यूज़ कैसे करना है, देखिए जैसे ये पत्ता है, तो ये पत्ता ऊपर का नहीं यूज़ करना है। पत्ता हमें नीचे के जो मैच्योर पत्ते हैं, जो मैच्योर हो चुके हैं इस तरह के। अब इसमें सुराख देख रहे हैं, तो ये इसलिए है क्योंकि पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक जब भी जहाँ भी होगा तो छोटे मोटे कीड़े लगेंगे आपको, और नहीं इसमें पेस्टिसाइड डाला जाता है, तो बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल साफ़ सुथरा हरा पत्ता मिलता है आपको। तो ये 2 पत्ते लेने हैं। पहली बात तो खाली पेट अगर 2 पत्ते चबा के खा लेते हैं तो उस वर्गी कोई बात नहीं। मतलब मेरा कहने का है कि अगर चबा के डायरेक्टली खाते हैं इसको धो करके, तो ताज़ा पत्ता होगा। जो भी कोई चीज़ ताज़ी होती है, हरी हम जो डायरेक्ट यूज़ करते हैं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होता है। अगर इसको हम पका देते हैं तो 50% जो हम उसका वैल्यू को नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसको हम 2 पत्ता लें, सवेरे खाली पेट चबा के खा लें सुबह सवेरे, तो वो बेस्ट तरीका है। अगर वो जो लोग इस तरह से नहीं ले सकते हैं, कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, या बच्चों को देना है, आजकल तो जो डायबिटीज़ है वो बच्चों में भी बहुत देखी जा रही है। 5-5, 6-6 साल के बच्चों में भी डायबिटीज़ की शिकायत आ रही है। ये हमारे खान पीन और एटमॉस्फेयर का नतीजा है। तो फिर ये 2 पत्तों को कूट लेंगे या काट लेंगे बारीक बारीक, और पानी में बॉयल कर देंगे सिर्फ 5 मिनट, बिना किसी चीनी के, बिना किसी और मिठास के, सिंपली बॉयल करना है और इसको जो है छान के पिला देना है। दूसरा तरीका ये है। तो इन 2 तरीक़ों से जो है आप इस पत्ते को ले सकते हैं। तीसरा तरीका और कोई नहीं है इसका। तीसरा तरीका है तो इनको सुखा के पाउडर बना के पाउडर की फक्की के रूप में ले सकते हैं, लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ये 3 प्रोसेस हो गए दोस्तों। अब हमें सेफ्टी क्या बरतनी है। आपकी लाइफ में चावल, आलू और मीठा मतलब चीनी, किसी तरह का जो आर्टिफिशियल मीठा है, चीनी में जैसे रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, मिठाई है, कोई भी चीज़ है जो डायरेक्ट शुगर से बनी है, उसको आपको कंज्यूम नहीं करना है, नहीं खाना है। स्पेशली ये 3 चीज़ हो गई, चीनी हो गया, आलू हो गया और आपका चावल हो गया। ये 3 चीज़ ख़त्म कर देंगे, और आगे तली भुनी चीज़ें जो हैं उसको भी अवॉइड करेंगे आप। तो इतना आपने कर लेना है और इसको खाना है। आप देखेंगे कि मात्र 1 महीने के अंदर आपका ये जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाएगी। मतलब अगर शुगर लेवल हाई था वो लेवल पे आ जाएगा, लेकिन इसको फिर छोड़ना नहीं है, इसको लेते रहना है लगभग 6 महीने तक। 6 महीने तक लेंगे तो आपका जो शुगर है बिल्कुल पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगा, नॉर्मल लेवल में आ जाएगा, पैनक्रियाज आपका एक्टिव हो जाएगा। और एक बात, जो लोग ज़्यादा हैवी हैं, वज़न ज़्यादा है, उनको वज़न भी कम करना, एक बार टेस्ट कराना है। क्या होता है कि चर्बी की वजह से जो हमारा पैनक्रियाज है वो प्रेस हो जाता है, प्रेस होने की वजह से वो काम नहीं करता।
ठीक वैसे ही जैसे पानी की पाइपलाइन है, उसके ऊपर कोई पैर रख दे या कोई चीज़ भारी पड़ जाए तो वो पानी आगे प्रॉपर नहीं जाएगा। तो वही हाल हमारे पैनक्रियाज का होता है। पैनक्रियाज जो है ज़्यादा मोटापा में प्रेस हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे, और किसी भी जानकारी के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है लिंक में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।